We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद छिड़ी सियासी बहस पर चर्चा हम करेंगे। भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 15 साल का राज खत्म हो गया है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और इसे मॉरल विक्ट्री भी बताया। लेकिन शिवसेना यानी कि यूबीटी के सांसद संजय राउत इस पर खासे भड़क उठे हैं। क्यों, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। इस पर हम आज के रिपोर्ट में विस्तृत चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर संजय राउत जो हैं वो क्यों भड़क उठे हैं। दरअसल संजय राउत ने साफ कहा है कि ममता दीदी ने राहुल गांधी की बात ना मानकर सबसे बड़ी गलती की। राहुल गांधी पहले से ही कह रहे थे कि चुनाव में धांधली हो सकती है, गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस मजबूत रखना चाहिए। लेकिन ममता ने कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा। राउत का कहना है कि ये ममता दीदी का ग्रेव क्राइम यानी कि गंभीर अपराध है। अगर वे राहुल गांधी से बैठकर बातचीत करती तो नतीजे कुछ और ही होते। राउत ने राहुल को दूरदर्शी नेता बताया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सच साबित होता है। बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह चुनाव चोरी हुए, वोटर लिस्ट से लाखों नाम कटे, ये भी उन्होंने कहा। स्पेशल इनिशिएटिव डिवीज़न यानी कि SIR के जरिए धांधली हुई। राउत का दावा है कि अगर इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूत होता तो भाजपा इतनी आसानी से नहीं जीत पाती। अब आते हैं असली सवाल पर। इस्तीफे के कारण पर संजय राउत आखिर क्यों भड़के हुए हैं। दरअसल राउत भड़के इसलिए नहीं कि ममता इस्तीफा नहीं दे रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ममता के इस फैसले का पूरा समर्थन किया है। राउत ने कहा कि ममता दीदी का इस्तीफा ना देना केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट यानी कि प्रतिरोध है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वो तो हम समझेंगे ही। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि आखिर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। ये सच है। लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूँ। ममता दीदी हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करती आई है। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने। वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का। यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। तो आपने समझा और सुना कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा। तो अब आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने कहा कि ये पीपल्स मैंडेट नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने दावा किया कि 100 सीटों पर धांधली हुई, चुनाव आयोग विलन यानी कि खलनायक बना। राउत ने इसे सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी हमेशा आंदोलन की महिला रही हैं, जो कि आपने सुना भी, सत्ता में हो या विपक्ष में सड़क पर उतरकर लड़ती हैं। राउत ने और जोर देकर कहा कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों ने ममता से संपर्क किया है। इंडिया गठबंधन ममता दीदी के साथ है और हमेशा रहेगा। राहुल गांधी ने भी कहा कि ममता की हार पर कोई खुश ना हो, ये लोकतंत्र की हार है। राउत की नाराजगी की 2 बड़ी वजहें हैं। क्या क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। पहली वजह, गठबंधन की गलती। दरअसल ममता ने राहुल की सलाह मानी होती तो शायद टीएमसी और कांग्रेस मिलकर ज़्यादा सीटें जीत लेती। अकेले लड़ने से वोट बटा और भाजपा को फायदा हुआ। ये उनकी नाराजगी है। नाराजगी की पहली वजह, राउत इसे बड़ी गलती मानते हैं। वहीं दूसरी आपको बड़ी वजह बताऊं तो वो है धांधली का आरोप।
राउत ममता के साथ खड़े होकर चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। उनका मकसद इंडिया गठबंधन को फिर से जोड़ना और भविष्य की लड़ाई के लिए ममता को मजबूत बनाना है। राउत ने इंदिरा गांधी का उदाहरण भी दिया है। एक समय उन्होंने ज़्यादातर राज्य जीते, फिर हार गई। इसी तरह भाजपा अभी शिखर पर है, लेकिन भविष्य में उसे भी हार मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी राउत हार को अंत नहीं बल्कि नई लड़ाई की शुरुआत मान रहे हैं। तो आपको बता दूं कि संजय राउत की भड़क की असली वजह ममता का इस्तीफा से इनकार करना नहीं बल्कि गठबंधन की रणनीति और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल है। वे ममता को इंडिया ब्लॉक की मजबूत स्तंभ बनाए रखना चाहते हैं। ममता का कहना है कि वे नैतिक जीत के साथ लड़ाई जारी रखेंगी। इससे कहीं ना खाएं साफ होता है कि विपक्ष में अभी भी एकता की कोशिशें चल रही हैं। यानी कि संजय राउत जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की गलतियां महंगी उनको पड़ रही है। भविष्य में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।